राम के नाम पे वो बोले कि जो ठेकेदार है वो अपना कमीशन नहीं लेगा। राम के नाम पे सरकार जीएसटी नहीं वसूले। सरकार जीएसटी जो ले रही है वो राम के नाम पे छोड़ दे। हमारा कहना है कि 1956 के हिसाब से आप मुआवजा देंगे तो हम लोग जो जमीन खरीदते हैं उसमें भी उसी हिसाब से हमसे टैक्स भी लिया जाए। 19,000 से लेकर 24,000 रुपया रोड के किनारे का जमीन का रेट है। राजद नेता हनी वर्मा जी मेरे साथ हैं और राम जानकी पथ जो निकल रहा है, राम जानकी पथ को लेकर के बड़ी चर्चा है कि किसानों को समुचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। केंद्र की सरकार कह रही है किसानों को जितना नियम है, जिस नियम के अनुसार, तर्कसंगत नियम के अनुसार जो है किसानों को भरपूर मुआवजा दिया जा रहा है। बहुत सारे वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जो पदयात्रा पे भी निकले हुए हैं। हनी वर्मा जी के क्षेत्र से भी वह मार्ग निकल रहा है। हनी वर्मा जी इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या हनी वर्मा जी केंद्र सरकार के उस मुआवजे से संतुष्ट हैं कि नहीं, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत भाई। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सड़क निकल रहा है, आपका क्षेत्र और विकास के एक नया आयाम से जुड़ रहा है। राम जानकी पथ जो विश्व का बहुत बड़ा एक नाम है, पथ है, उस पथ से आपके क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है। कितनी खुशी है आपको? हमें बहुत खुशी है क्योंकि हमारे क्षेत्र होकर राम जी के श्रद्धालु यात्रा करते हुए जाएंगे। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र से ये सड़क का काम चल रहा है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि मुआवजे के नाम पर किसानों को भीख के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। नियम के अनुसार ही तो सरकार दे रही है। सरकार नियम के अनुसार कैसे दे रही है? आप देखिए, सरकार का जो एसओआर का रेट है रजिस्ट्री कचहरी में, मेन रोड पर उनका 3 तरह का रेट है। पहला एक रेट है एनएच, एसएच और कच्ची सड़क। एनएच पे रेट कुछ और है, एसएच पे कुछ और है। तो जो एसएच पे रोड है, एसएच पे जमीन है, मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए कट्ठा है, नहीं है, कहीं कहीं तो नहीं है, जैसे सिसई में नहीं है। अफराद में 30 लाख के आसपास रेट है। कनपुरा में 70-80 लाख रुपया अभी खाल में ही जमीन बिकी है जी। और सरकार की तरफ से 1,35,000 रुपया मुआवजा दिया जा रहा है। मुआवजा नहीं, रेट दिया जा रहा है उसमें। मतलब रेट मतलब चरगुना करने के बाद दिया जा रहा है जी। उनका कहना है कि हमारे यहाँ एसओआर में इसका 1 डिसमिल का रेट 12,000 है। 1956 के अनुसार हम उस हिसाब से देंगे जी। तो हमारा कहना है कि 1956 के हिसाब से आप मुआवजा देंगे तो हम लोग जो जमीन खरीदते हैं उसमें भी उसी हिसाब से हमसे टैक्स भी लिया जाए। तो टैक्स आप लेते हैं आज के रेट के हिसाब से, वही ना वैल्यूशन हमारा हुआ। लेकिन आप कह रहे हैं हम एसओआर से जो रेट होगा उससे देंगे। एनएच का रेट एनएच पे नहीं है, ये एसएच पर है, तो एसएच का मुआवजा देंगे। तो 19,000 से लेकर 24,000 रुपया रोड के किनारे का जमीन का रेट है। भाकपा माले के लोग पदयात्रा भी कर रहे हैं, कई माननीय उसमें पदयात्रा में शामिल हैं। हाँ, माननीय विधायक जी यात्रा में है, हमारे क्षेत्र में वही पदयात्रा कर रहे हैं। और पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से, चूंकि वो एक पार्टी विशेष का धरना है या पदयात्रा है, उसमें हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो हम लोगों के लोग तो उसमें गए हुए हैं। और हम ही लोग क्यों, एनडीए समर्थित जो लोग हैं उनकी भी जमीनें है, वो भी उस पदयात्रा में है। कई लोगों का कहना है किसान उस पदयात्रा में भाग ही नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। नहीं, माले के लोग कहाँ से हैं? वो सब किसान हैं। और जो एनडीए समर्थित लोग हैं वो रात में जाकर मुलाकात कर रहे हैं। जैसे कल या परसों रात में आंगिया में रुके हुए थे, मुफोरा में। वहाँ सारे एनडीए समर्थित लोग गए हुए थे किसान, कि हम लोग पार्टी के नाम से बधे हुए, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो किसानों को तो उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार अगर मुआवजा उतना ही पे अडिग है, सरकार कह रही है कि नहीं ठीक है जो दिया जा रहा है, फिर अगली रणनीति क्या होगी आप लोगों की? तो फिर हम लोग धरना देंगे। बहुत सारे लोग हाई कोर्ट भी जा चुके हैं। लड़ाई चलेगी जब तक। देखिए, हम लोग भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम मुआवजा मांग रहे हैं। राम के नाम पे कर देते एक बार। तो राम के नाम पे फ्री में मांगे ना, हम लोग नहीं दे तो अब तो दे देंगे। राम के नाम पे वो बोले कि जो ठेकेदार है वो अपना कमीशन नहीं लेगा। राम के नाम पे सरकार जीएसटी नहीं वसूले। सरकार जीएसटी जो ले रही है वो राम के नाम पे छोड़ देते। कफन पे तो छोड़ ही नहीं रही है, आप राम के नाम पे कैसे कर रहे हैं? छोड़ देंगे। अगरबत्ती पे भी ले रही है, तो कहाँ सरकार राम के नाम पे छोड़ दे रही है? हम जो राम नाम सत्य बोलते हैं उसमें जो सामग्री लग रही है उस पर भी सरकार जीएसटी ले रही है। वहां भी जीएसटी। तब ये माता सरस्वती के नाम पे पढ़ाई लिखाई के चीजों पर, शिक्षा किताबों पर जब जीएसटी ले रही है तो राम के नाम पे कैसे छोड़ देंगे? ये राम नाम जपेंगे और गरीब दलित शोषित को
टैक्स लगाकर उनको और कमजोर करेंगे।